अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जमील अहमद और आज हम पढ़ेंगे अपनी न्यू टॉपिक ईसीजी ऑफ डेक्स्ट्रोकार्डिया। जैसा कि दोस्तों हमने इस्कीमिक जो पोर्शन है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम न्यू सेशंस की तरफ जाएंगे, न्यू टॉपिक्स को कवर करते जाएंगे ईसीजी के हवाले से। डेक्स्ट्रोकार्डिया कहते हैं राइट साइडेड हार्ट को। अब राइट साइडेड हार्ट को ईसीजी पे किस तरह समझा जाए, अब हमारी टॉपिक ये है। सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि हमारा यूट्यूब चैनल है इसेंशियल मेडिकल लर्निंग विद डॉक्टर जमील अहमद। आप सबसे गुजारिश है कि उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, और शेयर भी करें हमारे वीडियोस की लिंक ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। तो हम अब अपनी टॉपिक की तरफ चलेंगे कि डेक्स्ट्रोकार्डिया को समझने के लिए जो पॉइंट्स होती हैं वो पॉइंट्स हमने समझनी है। सबसे पहले डेक्स्ट्रोकार्डिया में जो हमें चीज़ देखनी होती है वो सबसे पहले आप याद रखें कि एवीआर जो लीड है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस पॉजिटिव हों। ठीक है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में मेन चीज़ है उसमें देखने के लिए। फिर उसके साथ अपराइट पी और टी वेव्स भी हों। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मेजर चीज़ है। हमने पहले भी डिस्कस किया था पिछली वीडियोस के अंदर कि जब क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव हो एवीआर के अंदर तो हम समझेंगे कि ईसीजी गलत है। सिर्फ एक सिचुएशन है जिसमें वो ईसीजी सही समझी जाएगी और वो है डेक्स्ट्रोकार्डिया। यानी जब एक बंदे को डेक्स्ट्रोकार्डिया है, राइट साइडेड हार्ट है, तो उसकी जो लेफ्ट साइडेड हम ईसीजी करते हैं उसमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव आएगा एवीआर में। ओके। अदरवाइज अगर लेफ्ट साइडेड हार्ट ही है, नॉर्मल एनाटॉमिकल जो कॉमन पोजीशन है उस जगह पे हार्ट है, तो वहां पे अगर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव आ रहा है तो हमें ईसीजी रिपीट करनी पड़ेगी। और अगर राइट साइडेड हार्ट है, डेक्स्ट्रोकार्डिया है किसी बंदे को, उस पे लेफ्ट साइडेड ईसीजी जो हम कर रहे हैं उसमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव आना जरूरी है। ओके। उसके बाद जो दूसरी चीज हमने देखनी होती है वो है राइट एक्सिस डेविएशन। राइट एक्सिस डेविएशन आप इजीली समझ सकते हैं कि आपको थंब रूल जो है मतलब इस यूज करना है। थंब रूल किस तरह के, आपका जो लेफ्ट हैंड है उसे आपने समझना है लीड वन और एवीएफ को समझना है राइट हैंड। ओके। दोनों में अगर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस पॉजिटिव हैं, हम ये डिस्कस कर चुके हैं एक्सिस डेविएशन में, हमारी टॉपिक कार्डियक एक्सिस डेविएशन के हवाले से। ठीक है। तो दोनों में अगर थम्स अप हो रहे हैं यानी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दोनों में पॉजिटिव आ रही हैं तो नॉर्मल एक्सिस है। अगर एवीएफ में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है और लीड वन में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है, तो हम उसे कहेंगे कि जी ये जो है क्या है, राइट एक्सिस डेविएशन है। और लीड वन में अगर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है और एवीएफ में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है, तो क्योंकि राइट और लेफ्ट हैंड का जो थंब है वो अप हो जाएगा, इसलिए उसे लेफ्ट एक्सिस डेविएशन कहेंगे। ओके। उसके बाद आ जाए लीड वन की तरफ। लीड वन में आपने जहन में रखना है डेक्स्ट्रोकार्डिया में कि सब के सब कॉम्प्लेक्सेस जो भी ईसीजी की पॉइंट्स है वो सब की सब इन्वर्टेड होंगी, यानी इसे ग्लोबल नेगेटिविटी भी कहा जाता है। ये इट मींस यू विल फाइंड ग्लोबल नेगेटिविटी एट लीड वन। वो किस तरह मिलेगी कि यानी पी वेव जो है हमें मिलती है पॉजिटिव मिलती है नॉर्मली, तो पी वेव यहाँ पे इन्वर्टेड होगी, यानी नेगेटिव पी वेव होगी। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स नेगेटिव होगा, टी वेव इन्वर्टेड होगी। ओके। तो ये हमारी बेसिक पॉइंट्स हैं लीड वन में। जैसे ही क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स देखना है उसके बाद हमने लीड वन पे जाना है और उसके बाद हमने एक्सिस डेविएशन देखनी है और उसके बाद हमने चले जाना है वी लीड्स की तरफ यानी प्रीकॉर्डियल लीड्स की तरफ, कि वहां पे हमें क्या मिलेगी कि एब्सेंट आर वेव प्रोग्रेशन होगी। यानी पूर्व V1 से लेके V6 तक हर एक लीड के अंदर एस वेव डोमिनेंट होगी। वैसे हमने पढ़ा था आर वेव प्रोग्रेशन जो हमारी टॉपिक है उसके अंदर हमने ये चीज पढ़ी थी कि V1 से जैसे V6 की तरफ जाएंगे तो आर वेव डोमिनेंट होना शुरू हो जाएगी, V3 या V4 पे ट्रांजिशन पॉइंट आएगी। लेकिन इसमें कोई ट्रांजिशन नहीं आएगी, हर जगह पे आपको क्या मिलेगी, एस वेव डोमिनेंट मिलेगी V1 से V6 तक। ओके, यहाँ पे ये देख लें। अब देखें सबसे पहले आपको किस तरह ये देखना होता है कि एवीआर के अंदर देखना है। देखें एवीआर के अंदर ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या है, पॉजिटिव आया है, और उसके बाद ये पी वेव देखें और ये टी वेव देखें ये भी पॉजिटिव आई हैं। ओके। तो हमने अब या तो सस्पेक्ट करना है कि ये ईसीजी गलत है, और अगर राइट साइडेड हार्ट है तो फिर ये ईसीजी ठीक है। उसके बाद हमने लीड वन की तरफ आ जाना है। लीड वन में हर चीज नेगेटिव होगी, यानी पी वेव भी नेगेटिव होगी, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी नेगेटिव होगा, टी वेव भी नेगेटिव, और यहाँ पे बेशक है। उसके बाद हमने एक्सिस डेविएशन की तरफ देखना है। यहाँ पे ये देखें कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे एवीएफ के अंदर ऑलमोस्ट मतलब जो है वो
मतलब जो है इसमें भी नेगेटिव आ रहा है। बहरहाल आपके लिए जो राइट एक्सिस डेविएशन है वो चीज़ इतनी ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं होती, लेकिन अगर मिल जाए तो ये एक और मना पॉजिटिव पॉइंट है आपके लिए, जो आपको डेक्स्ट्रोकार्डिया की तरफ ज़्यादा क्लू देती है। लेकिन ये 2 पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एवीआर लीड और लीड 1। ओके, ये आपने ज़हन में रखना है। और उसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट है कि एस वेव डोमिनेंट होगी। ये देखें, यहाँ पे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है, यानी एस वेव डोमिनेंट है। V2 में भी है, V3 में भी है, V4 में भी है, V5 में भी है और V6 में भी है। यानी यहाँ पे आर वेव प्रोग्रेशन सही हो ही नहीं रही, हर जगह पे आपको एस वेव डोमिनेंट मिल रही है। तो लिहाजा हम यहाँ पे डिसाइड कर लेंगे कि भाई ये जो ईसीजी है ये डेक्स्ट्रोकार्डिया की है। इस ईसीजी को देख के हम समझ जाएंगे कि ये इस पेशेंट को डेक्स्ट्रोकार्डिया है, इसका हार्ट जो है वो राइट साइड है। आज की हमारी टॉपिक पूरी हो गई। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक्स पे बात करेंगे। थैंक यू बहुत बहुत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा उसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।